वन डायमेंशनल मोशन का आज देखना है। हम लोगों ने दो डेफिनेशन समझा था, वेलोसिटी इज dx बाई dt। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि dx इज इक्वल टू v dt होता है, और आगे हम लोग बात करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। फिलहाल वेलोसिटी इज dx बाई dt एंड एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, ये हम लोगों ने डिफाइन किया था। कैसे किया था भाई? तो वेलोसिटी होता था जो एवरेज कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। बट इसमें लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो कर दें तो अब ये एवरेज नहीं रहा, ये हो गया इंस्टेंटेनियस, क्योंकि टाइम इंटरवल जो ले रहे हैं वो इतना स्मॉल ले रहे हैं। मान लो इस टाइम पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड की बात हो रही हो, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी जानना है तो टाइम इंटरवल इतना स्मॉल लो जितना सोच भी ना पाए, उससे भी स्मॉल। तो उस कंडीशन में t इज इक्वल टू 2 का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। उस dt टाइम में dx हुआ डिस्प्लेसमेंट और dv हुआ उस चेंज इन वेलोसिटी। वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है चेंज इन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल का रेशियो लेंगे तो अगर ये टाइम इंटरवल टेंडिंग टू ज़ीरो नहीं है तो एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल जिसमें कि टाइम इंटरवल टेंडिंग टू ज़ीरो नहीं है, टाइम इंटरवल टेंडिंग टू ज़ीरो नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हमारा डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। लेकिन जैसे ही तुमने डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो किया तो ये बन गया डी टी, डेल्टा टी डी टी बन गया और डेल्टा एक्स डी एक्स बन गया। और इसका फिर हम लोग मैथमेटिकल कंक्लूजन निकालेंगे। क्या भाई? तो डिफरेंशिएशन ऑफ x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर हम लोग स्लोप देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझते हैं तो स्लोप समझते ही हैं, तो इसका आज एनालिसिस करेंगे। आज इस डेफिनेशन का एनालिसिस करेंगे, इसमें क्या क्या है छुपा हुआ। और सिमिलरली dv था चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग dt टाइम, तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर बोलें तो एवरेज एक्सेलरेशन किसी टाइम इंटरवल में होता है। मान लो t इक्वल टू 2 से 3 सेकंड के लिए, यहाँ मान लो x1 है पोजीशन और v1 है वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, पोजीशन है मान लो x2। तो एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई द टाइम इंटरवल, जो भी है 3 सेकंड माइनस 2 सेकंड, मीन्स डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा t चेंज इन टाइम इंटरवल, दैट इज चेंज इन टाइम। तो इसको बोलेंगे एवरेज। वेक्टर वेक्टर लिखेंगे तो खैर अभी वेक्टर उतना किया नहीं है, इसलिए भी वेक्टर फॉर्मेट छोड़ सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इसमें डेल्टा t टेंडिंग टू ज़ीरो नहीं है तो ये एवरेज है। और अगर हमारा ये एक्सेलरेशन डेल्टा v बाई डेल्टा टी ही है बट ये डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो हो गया तो इस कंडीशन में ये इंस्टेंटेनियस हो गया dv बाई dt। जिस तरह से ये हुआ वैसे ही ये भी हो गया। और dx बाई dt को क्या बोलेंगे भाई? तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली ये भी है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसका और इंटरप्रिटेशन क्या है वो तो आज हम लोग देखेंगे, बट हम लोगों ने दो डेफिनेशन जरूर लास्ट क्लास में देखा था, उसको आगे एक्सटेंड करेंगे आज हम लोग। और आज का जो टॉपिक है कि इसका इंटरप्रिटेशन, आज का जो टॉपिक है कि इसको हम लोग इंटरप्रेट करें, दैट इज इसको समझें, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के चश्मा लगा करके देखें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमें डिफरेंशिएशन पता है, इंटीग्रेशन पता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और थोड़ा इसका इंटरप्रिटेशन करने पे हमें कुछ कंक्लूजन्स समझ में आएंगे, कुछ कंक्लूजन्स हम लोग निकाल पाएंगे। और जब कंक्लूजन्स निकल जाएं तो उसके बाद इस पे हम लोगों को न्यूमेरिकल देखने हैं। आज का तो यही टॉपिक है भाई, न्यूमेरिकल्स देखेंगे इन्वॉल्विंग। न्यूमेरिकल कैसा भाई? तो जो इन्वॉल्व करे किसको? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मीन्स इस डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन करेंगे और उस पे बेस्ड ही न्यूमेरिकल्स कुछ देखेंगे। आज के क्लास का ये है। वैसे आपको 1D मोशन में जो पढ़ना होता है वो दो डेफिनेशन, इसका इंटरप्रिटेशन
और इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इन्वॉल्विंग, फिर ग्राफिकल क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा TTS में, उसमें हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चंस देखेंगे। ये दोनों लिंक्ड ही हैं और डेफिनेशन से रिलेटेड हैं। और इसके बाद हम लोग S = ut + half d square, v = u + at और v² = u² + twice s, ये सब डेराइव करेंगे और इनको यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में। और फिर लास्ट में देखना होता है रिलेटिव मोशन। लास्ट में देखना होता है क्या भाई? तो रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन। तो ये सब करना है। आज का टॉपिक है डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इन्वॉल्विंग क्वेश्चन को समझें। क्लियर हो गया भाई? आज क्या करना है बोलो? सबको क्लियर है ना कि आज का डिस्कशन टॉपिक क्या है? आगे बढ़े हुए? आगे बढ़ा जाए भाई? हाँ, ग्रीन सिग्नल देते चलोगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। चलो भाई, पहले इंटरप्रेट किया जाए जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको। तो जो पढ़ा है, दो डेफिनेशन है भाई। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt एंड एक्सेलरेशन इज dv/dt। इन दोनों को आज हम लोग समझें कि क्या है और इससे क्या कंक्लूजन। तो आपके पास इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के दो चश्मा होने चाहिए, मतलब दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ रखनी होगी। इसलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पहले कराया जाता है, थोड़ा कि वो आइडिया रहे। और याद रहे कि डिफरेंशिएशन होता था स्लोप। अगर हम लोग y को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब कि x है इधर और y एक्सिस है इधर, तो dy/dx यहाँ a से b पे अगर जाएं, a से b पे जाएं तो x कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज हुआ, y कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हुआ, ये dy और ये dx और dy/dx करेंगे तो इस मिलाने वाले लाइन के लिए ये tan थीटा होगा। tan थीटा, तो tan थीटा भाई यहाँ पे भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से भी tan थीटा निकाल सकते हैं। सो dy/dx को कैलकुलेट करने के मेथड हुए, एक तो है भाई कि टेंजेंट ड्रॉ करो, जिस पॉइंट पे dy/dx चाहिए, जिस पॉइंट पे चाहिए वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट देखो कितना एंगल बना रहा है, जितना एंगल बनाए उसका tan थीटा ले लो। एक मेथड तो ये है यहाँ डिफरेंशिएशन निकालने का। तो जब ग्राफ दिया हुआ होता है तो यही मेथड काम करता है भाई। और कभी कभी क्या होता है कि y एज ए फंक्शन ऑफ x तुम्हें दिया रहेगा। जब दिया रहेगा तो dy/dx निकालना है तो तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कितना एंगल। वो तो जब ग्राफ दिया रहेगा कि y हमारा इस तरह से वेरी कर रहा है, ये है y x के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। जब ग्राफ है तो आप tan थीटा निकालो टेंजेंट ड्रॉ करके, पहले टेंजेंट ड्रॉ करो उसके बाद tan थीटा निकालो। लेकिन अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट करेंगे, 2x + 2 डिफरेंशिएट कर दिए, इससे हमें काम मिल जाएगा। तो खैर ये तो मीनिंग था, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x चेंज करते हैं, x इंक्रीज करते हैं तो y क्या कर रहा है। अगर x में हमने थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया तो y में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ तो ये पॉजिटिव होगा। अगर ऐसे है, इंक्रीजिंग फंक्शन बताया था कि x में अगर थोड़ा सा इंक्रीमेंट करोगे, देखो भाई मीनिंग पार्ट सबको क्लियर रहना चाहिए। x में छोटा सा इंक्रीमेंट किया तो देखा y भी पहले अगर 5 था तो अब 5.2 हो गया, तो इंक्रीमेंट हो गया। dy इज पॉजिटिव, फाइनल y कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीज करता हुआ फंक्शन है तो फाइनल मतलब थोड़ा सा x बढ़ाने पे y भी बढ़ रहा है, तो फाइनल y कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल y कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है और dx तो हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, बढ़ाते ही हैं। dy/dx निकालने के लिए क्या देखते हैं कि x इंक्रीज करेंगे तो y का क्या हो रहा है। dy/dx इज द रेशियो ऑफ चेंज इन y अपॉन इंक्रीमेंट इन x। ये वाला हमेशा ही पॉजिटिव रखते हैं, हमेशा x बढ़ा के देखते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो y का वैल्यू बढ़ेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो x बढ़ाने से x बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy/dx, dy निगेटिव हो जाएगा, इसलिए dy/dx विल बी निगेटिव, क्योंकि ये तो बढ़ाना ही है। x को हमने बढ़ाया, देखा कि y हमारा पहले 5 था अब 3 हो गया, तो इसको डेल्टा y या इसको लिखेंगे तो फाइनल वैल्यू 3, इनिशियल वैल्यू 5 और टाइम तो ये हमने जो चेंज किया है 2 से 2.1, तो ये 0.1 का इंक्रीमेंट किया है, 0.1 का इंक्रीमेंट, तो ये निगेटिव हो गया, तो ये dy/dx निगेटिव। सो अगर स्लोप पॉजिटिव है, dy/dx पॉजिटिव है, इट मीन्स द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, x के साथ ये इंक्रीज कर रहा है, और जब ये निगेटिव है तो डिक्रीज कर रहा है, और जब ये मैक्सिमम पे है तो वहाँ पे
0 होता है, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन में x में छोटा सा चेंज करोगे तो y में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो dy/dx यहाँ 0 है। चलो ये सब बात तो आप समझते थे। मेन अभी जो जानना था वो 2 डेफिनीशन जानना था भाई। फिर से एक बोर्ड भर गया, चलो कोई बात नहीं है। ये है वेलोसिटी इज dx/dt, तो सबको ये पास तैयार है भाई। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है एरिया एंड समेशन। इनफाइनाइट डिवीजन बनाओ, जिस लिमिट से जिस लिमिट तक, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक तुम्हें इंटीग्रेट करने हैं। x1 से x2 इंटीग्रेट करने हैं अगर fx dx को, तो भाई x = x1 से लेकर x = x2 तक को इनफाइनाइट डिवीजन बनाते हैं, और हर डिवीजन के लिए हाइट मल्टीप्लाइड बाई dx, हाइट मल्टीप्लाइड बाई dx, हाइट मल्टीप्लाइड बाई dx, उससे हमें क्या होता है, एरिया मिल जाता है। हाइट dx, हाइट dx, हाइट dx करते करते इन सब का सम भी हो रहा है। इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। और ये x1 लिमिट से लेकर के x2 लिमिट तक को इनफाइनाइट डिवीजन बनाएगा, छोटे 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 छोटे, और एक पार्ट का थिकनेस है dx, तो dx विल बी टेंडिंग टू 0। तो ये बताता है एरिया अंडर कर्व, सबको मालूम है भाई। और साथ में ये समेशन होता है जब हम लोग कोई कंटिन्यूअस फंक्शन हो और इसका हम लोग लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक को इनफाइनाइट डिवीजन कर दिए और हर रेक्टेंगल का एरिया सम होता जा रहा है। सो फाइनली इट इज़ नेट एरिया। तो ये सब तो खैर आप जानते हैं, फिर भी मैंने रिकैप थोड़ा सा कर दिया। इसके बिना काम नहीं चल रहे हैं भाई, समझो कि पैर टूट जाएगा बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के। और एक्सेलरेशन है dv/dt। चलो भाई, अब तो ये भी रिकैप कर लिया हम लोगों ने थोड़ा सा। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं, तो देखो भाई इसका इंटरप्रिटेशन समझा जाए। एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ऐसे। इसका मतलब है, देखो वेलोसिटी इज dx/dt का मीनिंग है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x, जो कि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा वेलोसिटी। ठीक है भाई। मीन्स अगर मान लो ऐसा दे दिया जाए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल अगर ये दे दिया गया कि x हमारा चेंज हो रहा है, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने एक एग्जाम्पल बताया था कि x मान लो 5t³ + 2t² - 3 है, तो वेलोसिटी क्या होगा भाई? वेलोसिटी मान लो निकालना चाहते हैं, देन फाइंड वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। मान लो क्वेश्चन दे दिया, देन फाइंड वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। तो भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे निकालेंगे भाई। तो जब x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है तो लेट अस डिफरेंशिएट टू ऑब्टेन वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन कहता है कि x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई v तो dx/dt होता है, तो हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएट किए। डिफरेंशिएट किसको किए? तो ये है भाई 5t³ + 2t² - 3। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये क्या हो जाएगा, 5 कांस्टेंट बाहर और ये हो जाएगा 3t²। इट मीन्स 15t² और प्लस ये हो गया 4t। अगर तुम्हें 2 सेकेंड पे चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड ऑब्टेन हो जाएगा। कैसे भाई? जहाँ t है वहाँ 2 रखो, यानी क्या हो जाएगा 15 × 2 का स्क्वायर। यही तो हो जाएगा, सबने किया था। 15 × 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2, 4 × 2, तो क्या हो गया भाई? ये 4 60 हो गया, 60 और प्लस 8 दैट इज 68। तो 68 मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। मीन्स अगर इक्वेशन दिया हो तो डिफरेंशिएट करो, मिल जाएगा। ठीक है भाई। इससे ये भी पता लग रहा है, देखो इससे ये भी पता लग रहा है, अब क्या पता लग रहा है भाई? इससे ये भी पता लग रहा है कि अगर हमारा ग्राफ दिया हुआ हो, xt ग्राफ, x को टाइम के साथ इक्वेशन में नहीं दिया, ये बता रहा है कि अच्छा इस टाइम पे ये है x और इस टाइम पे ये है x, इस टाइम पे कम हो गया x, इस टाइम पे और कम हो गया x, इस तरह से है, मान लो इस तरह से चल रहा है, ऐसे है अगर। तो भाई किसी टाइम पे अगर वेलोसिटी चाहिए t = मान लो 2 सेकंड पे हमें वेलोसिटी चाहिए, तो ये तो ग्राफ दिया हुआ है xt। अगर इक्वेशन दिया होता है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो डिफरेंशिएट करते। तो यही कह रहा है भाई, इसका अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझें तो ये भाई ग्राफ xt में स्लोप बता रहा है। वेलोसिटी
फिजिक्स ने नाम दिया कि भाई एक्सटी ग्राफ का स्लोप को वेलोसिटी बोलेंगे, लेकिन मैथ्स क्या बोलेगा कि ये तो स्लोप है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप है, अब उसका नाम तुम वेलोसिटी दो या जितना जो देना है दो, फिजिक्स ने उसका नाम रखा। अच्छा, एक्स में पोजीशन में टाइम के साथ ग्राफ प्लॉटेड हो, उसमें जो रेट ऑफ चेंज होगा उसको हम लोग वेलोसिटी समझेंगे। फिजिक्स में नाम दिया गया कि पोजीशन में जिस रेट से अगर स्लोली चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कम है, अगर एक्स में फास्टली चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, फास्ट है। फिलहाल एक्स टी ग्राफ का स्लोप विल बी वेलोसिटी। तो इस 2 सेकंड पे निकालना हो तो यहाँ पे जाकर के क्या करोगे भाई, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो टेंजेंट एक ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके देखेंगे कितना एंगल बना रहा है। इट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, यही कह रहा है कि वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का स्लोप होगा, और स्लोप होगा का मतलब है कि तुम dx/dt समझो स्लोप, या फिर तुम टेंजेंट ड्रॉ करके और tan थीटा निकाल लो। तो ज्योमेट्रिकली ये भी मीनिंग होगा इसका, तो ये भी हम लोग समझते हैं भाई, ये भी बोला जा सकता है। और क्या, तो फर्स्ट डेफिनेशन में और भी हम लोग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। और क्या इंटरप्रिटेशन है भाई, तो देखो इससे अब ये भी हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि v इज इक्वल टू dx/dt है, इट मीन्स dx इज इक्वल टू v dt है। dx इज इक्वल टू क्या है भाई, v dt। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो dx इज v dt, और dx अगर v dt है तो यहां से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं भाई, x को इंटीग्रेट करो और इधर हमारा v dt इंटीग्रेट होगा। ठीक है भाई, इसका तो लिमिट मान लो डालोगे, x1 से x2 हो गया हमारा। और इधर हमने क्या किया भाई, तो कोई भी पार्ट ऑफ मोशन कंसिडर करोगे t1 टाइम से t2, भले t1 0 हो जाए, टाइम t2 t हो जाए। यहाँ पे x1 पोजीशन था, यहाँ x2 पोजीशन था, यहाँ v1 वेलोसिटी था, यहाँ v2 वेलोसिटी था, ऐसे था। चलो भाई, इस मोशन को कंसिडर कर रहे हो मान लो, तो x1 से x2 डालेंगे तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा तुम्हें पोजीशन में चेंज, कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन में चेंज, पहले x कोऑर्डिनेट 2 था, अब x कोऑर्डिनेट 5 हो गया, तो क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट भाई, तो 5 - 2 3 हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो यही है 5 - 2 3 है डिस्प्लेसमेंट। एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर वेलोसिटी दिया हो, ध्यान देना, अगर वेलोसिटी दिया हो इक्वेशन वाइज तो वो इक्वेशन डाल देना। अगर मान लो दे दिया वेलोसिटी कि भाई 2t², मान लो वेलोसिटी दे दिया 15t² + 40, तो आप दे सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो भाई 15t² + 40 मान लो दे दिया वेलोसिटी। तो उसको इंटीग्रेट करो भाई, जिस टाइम से जिस टाइम तक चाहिए तुम्हें, t1 टाइम से 2t टाइम तक चाहिए तो t1 से t2 टाइम तक हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। 0 से 2 सेकंड के लिए चाहिए या 2 से 5 सेकंड के लिए चाहिए, तो जो भी इंटीग्रेट करोगे तुम्हें मिल जाएगा उस ड्यूरेशन में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ। मीन्स इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंटीग्रेट करो, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद होगा पहले मैंने बोला भी था, बहुत पहले जब डिफरेंशिएशन नहीं किए थे तब भी, कि ऐसे डिफाइन किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इससे मिला हमें डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वेशन है तो भाई रख दो, इंटीग्रेट कर दो। नहीं इक्वेशन दिया है, मान लो तुम्हें vt ग्राफ दिया है, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर दे दे, यहाँ पे देखो ये अगर दे दिया जाता कि v हमारा है 15t² और +4t, तो भाई इक्वेशन दिया हो तो इंटीग्रेट कर लो, रख के हमने इंटीग्रेट कर लिया। तो जब जिस टाइम इंटरवल से जिस टाइम इंटरवल तक इंटीग्रेट करोगे, उस टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मिल जाएगा। और इससे ये भी पता लग रहा है भाई कि अगर ये ग्राफ दिया हुआ हो, वेलोसिटी का इक्वेशन ना दिया हो, ग्राफ दिया हो, तो आपको इतना पता है इंटीग्रेशन के मीनिंग से कि अच्छा भाई ये v dt इंटीग्रेशन, अगर हम लोग मान लो इसको t1 से t2 के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो, तो तुम यूं भी समझ सकते हो भाई कि v dt जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो समझो कि t1 से लेकर के t2 तक इंटीग्रेट करने का मतलब है एरिया निकालना। इसलिए कभी इक्वेशन ना दे और ग्राफ दे दे तो क्या करेंगे, तो एरिया निकाल लेंगे। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो कि x2 - x1 है,
और जो इंटीग्रेशन वी डी टी है T1 से T2 तक, तो इसका मतलब ये नेट एरिया भी है। नेट एरिया से भी जरूरी नहीं कि इक्वेशन दिया हो, इक्वेशन दिया है तो रख के इंटीग्रेट कर लो भाई, इक्वेशन नहीं दिया है, ग्राफ दिया है तो कोई बात नहीं, नेट एरिया ऑफ वी टी कर्व, वी टी लाइन और कर्व जो है उसका नेट एरिया निकाल लो T1 से T2 के लिए नेट एरिया, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है नेट एरिया। तो भाई वी टी ग्राफ, वी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया विल बी डिस्प्लेसमेंट, एरिया विल बी डिस्प्लेसमेंट। ये इतना इंटरप्रिटेशन सिर्फ इस डेफिनेशन का है। अगर हमने इस डेफिनेशन को इंटरप्रेट किया डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा ये तो x का डिफरेंशिएशन है भाई, तो हाँ भाई डिफरेंशिएशन है, उसको हमने वेलोसिटी बोल रखा है, डिफाइन कर रखा है। इट मीन जब भी x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा फटाफट टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके और निकाल लेंगे वेलोसिटी। हाँ भाई फर्स्ट तो यही हुआ इसका इंटरप्रिटेशन। दूसरा, अरे इक्वेशन नहीं दिया है लेकिन एक्सटी ग्राफ दिया है, अरे ग्राफ दिया है तो क्या हुआ, हमें पता है कि ये ग्राफिकली स्लोप बता रहा है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप है वेलोसिटी, तो कोई बात नहीं, एक्सटी ग्राफ रहेगा उसका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं भाई, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन का मीनिंग हम लोगों ने देखा था। स्लोप निकालने के लिए जिस टाइम पे आपको पहुंचना है उस टाइम पे जाओ और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, जितना एंगल बनाए टाइम के साथ वो एंगल का tan थीटा निकाल लो, मिल जाएगा स्लोप, वही हो जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि ये डेफिनेशन कह रहा है एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी है। अब इस टाइम पे तुम्हें चाहिए अगर वेलोसिटी, तो इस टाइम पे जाओ यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जो एंगल बनाएगा भाई उसका tan थीटा लेना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल हो, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, अगर ये अल्फा एंगल बना रहा हो तो tan अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया हो मान लो t = 4 सेकेंड पे, तो v4 हो जाएगा 4 सेकेंड का वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा भाई, तो वो हो जाएगा tan अल्फा। ठीक है भाई, tan अल्फा निकालेंगे वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये तो हमने डिफरेंशिएशन वाइज हमने इंटरप्रेट किया कि डिफरेंशिएट करो x को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देगा वेलोसिटी, या एक्सटी ग्राफ का स्लोप निकालो देगा वेलोसिटी। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो इधर आ गया इंटीग्रेशन वाइज इंटरप्रिटेशन, dx v dt हुआ। अच्छा भाई, तो जब dx हमारा v dt है, हमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वो है उस समय का वेलोसिटी इनटू dt, लेकिन पूरे मोशन में हमें सिर्फ dt टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ या जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उससे से खाली मतलब नहीं, हमें पूरा a टू b मोशन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो भाई dx तो मिल गया v dt, यहाँ पे जो वेलोसिटी है इनटू dt करोगे मिल जाएगा dx। तो dx खाली हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे ऐसे dx, बहुत सारे dx हुए हैं, उन सब का सम चाहिए। तो वी विल हैव टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करोगे तो सारे सम मिलेंगे। देखो ये जो डेफिनेशन है v = dx/dt, तो ये dx क्या है, dt टाइम का डिस्प्लेसमेंट, ये dx क्या है, dt टाइम का डिस्प्लेसमेंट। तो वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा टाइम का रेशियो लिया उस समय का वेलोसिटी है। अगर किसी टाइम पे वेलोसिटी 0 होगा तो आप देखोगे कि छोटा सा टाइम तो लिया, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो 0 रहेगा। अब कोई रेड लाइट पे रुका है तो भाई dx 0 आएगा, उसके dx dt टाइम लेंगे dx 0 रहेगा तो वेलोसिटी भी 0 होगा। तो चलो जब जितना वेलोसिटी है इतना इनटू dt करेंगे तो dx मिलेगा, v dt इज dx। तो चलो ठीक है, तुम्हें dt टाइम पे जो dx हुआ है वो तुम्हें मिल गया। ये तो क्या तुम्हें खाली इस dx से मतलब है, खाली dx जानना चाहते थे तो यह है v dt, लेकिन तुम्हें पूरे का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यहाँ से लेकर के a से b मोशन का चाहिए, मीन्स x2 - x1 चाहिए नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो यहाँ पे जो छोटा सा dx है वो v dt है, यहाँ पे भी छोटा सा dt टाइम लोगे उसमें कुछ आएगा dx, यहाँ पे भी आएगा dx, यहाँ पे भी आएगा dx, यहाँ भी आएगा dx, यहाँ भी आएगा dx। ऐसे सारे dx को जब ऐड करोगे ना, जब सारे dx तो ऐड करोगे तब जाके तुम्हें नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा x2 - x1। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो वही तो काम कर रहे हैं। dx इज v dt, सो हमें पूरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इंटीग्रेट करो भाई dx को इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा ये, मीन्स dx इज v dt, नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो v dt को इंटीग्रेट करो। तो जब भी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इक्वेशन दिया हो तो इंटीग्रेट कर ले भाई,
वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे टाइम के साथ, वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट करोगे, वी डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो इधर भी इंटीग्रेट होगा तो डिस्प्लेसमेंट नेट आएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रेशन वी डी टी। इक्वेशन दिया हो तो डिफ्रेंशिएट कर लो, ये इंटीग्रेट कर लो। इक्वेशन दिया हो वेलोसिटी का टाइम के साथ तो रख करके इंटीग्रेट कर लो, जैसे मैंने रखा और इंटीग्रेट कर दिया। तो जिस लिमिट से जिस लिमिट तक इंटीग्रेट करोगे उस लिमिट का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। t1 से t2 टाइम के लिए, t1 से t2 टाइम के लिए इंटीग्रेट करोगे भाई तो t1 टाइम पे जो x1 था पोजीशन और t2 टाइम पे जो x2 था पोजीशन, इन दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा, मीन्स डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रेशन वी डी टी। इक्वेशन है तो इंटीग्रेट करो, इक्वेशन नहीं है तो आपका इंटीग्रेशन का चश्मा निकालो और उससे देखो कि भाई इक्वेशन नहीं है लेकिन इसका ग्राफ हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये क्या है भाई, तो नेट एरिया है। इंटीग्रेशन वी डी टी मतलब नेट एरिया ऑफ वी टी करो, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। सो ग्राफ दिया हो, एक्स टी ग्राफ हो तो स्लोप निकाल के वेलोसिटी, वी टी ग्राफ हो तो एरिया निकाल के डिस्प्लेसमेंट, और इक्वेशन दिया है x का तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी लाओ। इक्वेशन दिया है वेलोसिटी का और हमें dx निकालना हो तो v dt किया, इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एक बार आप ध्यान से सारे लोग देख लें, माइक्रोस्कोप लगा लें इसमें, और कोई डाउट है तो क्लियर कर लें। इतना ही इंटरप्रिटेशन इस डेफिनेशन में भी मिलेगा। ये ध्यान रखना है किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा और किसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, किसका स्लोप निकालने से क्या मिलता है और किसको एरिया निकालने से क्या मिलता है। ये चार बात बताया। x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलेगा, xt ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, दो बात। तीसरा बात, वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन dx यानी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इक्वेशन दिया है तो इंटीग्रेट करो, और अगर ग्राफ दिया है vt ग्राफ तो इंटीग्रेट करना मतलब एरिया निकालना, तो एरिया निकालोगे vt ग्राफ का तो मिलेगा तुम्हें डिस्प्लेसमेंट। बात तो एक ही है, ये दोनों चीज देखो, ये वाला और ये वाला एक ही बात तो है, एक ही है। इक्वेशन दिया तो इक्वेशन रख के इंटीग्रेट किया, ग्राफ दिया तो ग्राफ का मतलब होता है ये एरिया, एरिया निकाल लेंगे। अगर ये एरिया 10 आया मतलब डिस्प्लेसमेंट 10 है। तो चार बात बोला, xt ग्राफ का स्लोप है वेलोसिटी, वन बात। दूसरा बात, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी। तीसरी बात, वेलोसिटी टाइम को अगर इक्वेशन दिया है तो इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम को इंटीग्रेट करेंगे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो इंटीग्रेट मीन्स एरिया निकालेंगे तो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ये चारों चीज इसमें कन्फाइंड है। देख लो, कहीं किसी को डाउट हो तो पूछ लेगा। आगे बढ़ें? यस सर। ग्रीन सिग्नल दोगे तभी आगे बढ़ेंगे भाई। नेहा सरकार क्लियर है यहाँ तक? सरीम क्लियर है यहाँ तक? सरीम? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक में? यहाँ तक में कंफ्यूजन नहीं है ना? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है और या भूल रहे हैं भाई तो व्हाट्सअप करो, मैं वो वीडियो फिर से तुम्हें सेंड कर दूंगा तो आप उसको क्लियर कर लेंगे। बोलो भाई, इसमें कोई डाउट है तो बता दो। सिमिलर इंटरप्रिटेशन, यहाँ भी सिमिलर इंटरप्रिटेशन। अगर मान लो किसी को एक आध जगह डाउट हो भी गया हो तो भी वो चीज़ यहाँ फिर से क्लियर होगा। रिपीटिशन ऑफ द सेम थिंग। तो आप यहाँ पे चाहो तो आगे आगे गाइड भी कर सकते हो मुझे। यहाँ आप आगे आगे
गाइड भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब देखा जाए हम लोग यहाँ पे फिर वैसे ही इंटरप्रेट करते हैं। नंबर 1 बात कि अगर हमारा वेलोसिटी और टाइम का ऐसा रिलेशन, वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन में, तो एक्सेलरेशन तो भाई dv/dt है। इट मीन्स अगर वेलोसिटी का दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इक्वेशन में दिया है, तो डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, ऐसे भी बोल सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू गेट एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी दे दिया, मान लो कुछ भी दे दिया, 4t² + 5, कुछ भी दे दिया भाई, 4t² + 2, कुछ भी अगर दे दिया। एक्सेलरेशन निकालना है तो करेंगे क्या भाई? तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन? डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे इसको। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 8t, ओनली 8t मिला। अगर मुझे चाहिए 3 सेकंड पे क्या होगा भाई एक्सेलरेशन, तो 8 × 3 हो जाएगा, तो 24 मीटर/सेकंड हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। तो ये इंस्टेंटेनियस ही वेलोसिटी तो मिल रहा है भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल रहा है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, इंस्टेंटेनियस मिलेगा। तो ये तो तब है भाई जब इक्वेशन दिया हुआ हो तो डिफरेंशिएट करो। इक्वेशन नहीं दिया है भाई, ग्राफ दिया है मान लो, तो ठीक है, ग्राफ वाइज देखेंगे। अगर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, ये है हमारा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ, और यहाँ दिया है इसका इक्वेशन, और यहाँ पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ दिया है। तो किसी टाइम पे, मान लो इस टाइम पे जानना चाहते हैं भाई, क्या जानना चाहते हैं? एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये बता रहा है कि तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालो। तो तुम्हें जिस टाइम पे 3 सेकंड पे इंटरेस्ट है तो 3 सेकंड पे पहुंच गए, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे भाई? तो एडजेसेंट पॉइंट लेंगे, मिलाएंगे, आगे पीछे बढ़ा देंगे। आगे पीछे बढ़ा दिया हमने, थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे कि एक ही पॉइंट से पास हो रहा हो, t = 3 सेकंड वाला पॉइंट। अब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किए, इसने एंगल बनाया मान लो अल्फ़ा, तो मैं बोल दूंगा कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट tan अल्फ़ा। कब? एक्सेलरेशन 3 सेकंड पे है, tan अल्फ़ा। और कोई बोले नहीं भाई एक्सेलरेशन 3 सेकंड में नहीं, हमें 4 सेकंड पे चाहिए, तो ठीक है भाई 4 सेकंड में पहुंच जाओ ग्राफ पे। और तुम्हें पता ही है क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं भाई। 4 सेकंड में पहुंच गए और यहाँ से अब टेंजेंट ड्रॉ किया। 4 सेकंड वाला जब टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट, तो ये एंगल मान लो बीटा बनाया। तो हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन एट 4 सेकंड इज टेंजेंट। बोलो बोलो क्या कह रहे हो? कैसे बनाना है, मतलब टेंजेंट कैसे बनाना है? ये रहा देखो कर्व, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, जहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, लेमैन को समझाना हो तो ऐसे ही आपको भी समझाना चाहिए कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं इस कर्व पे, उसके बगल वाला पॉइंट ले लो, यहाँ पे ले लिया, ठीक है। दोनों को मिलाया, आगे पीछे बढ़ाया, दोनों पॉइंट को मिलाया, आगे पीछे बढ़ा दिया, और इसको समझो कि थोड़ा शिफ्ट कर दिया सच दैट कि एक ही पॉइंट से ये पास हो रहा है। ये है टेंजेंट। टेंजेंट तो आप जानते हो कि टेंजेंट तो एक पॉइंट से पास होता है भाई, एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए। तो मैंने किया क्या कि भाई एक पॉइंट नहीं, चलो मैं इस कर्व पे 2 पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मिलाया, आगे पीछे बढ़ा दिया, अब इसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया, ये बन गया टेंजेंट। ले मैं इनको सिखाना है तो आपको करना यही है ना, कोई चेक करने थोड़ी जा रहा है कि एक ही पॉइंट पे है कि 2 पॉइंट पे है यहाँ पे। अरे 2 पॉइंट मिला करके ही तुमने बना दिया, लाइन बनाया, आगे पीछे बढ़ाया, उसको थोड़ा शिफ्ट करके समझो, थोड़ा शिफ्ट कर दिया हमने, बन गया टेंजेंट। ये हो गया टेंजेंट। टेंजेंट बन जाएगा, उसका एंगल देखने पड़ेंगे और tan थीटा निकालने पड़ेंगे, tan बीटा। देखो जो मैं बता रहा हूँ ये है थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन, इन्हीं सब पे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन कराएंगे, उसकी चिंता मत करो। भी कैसे निकालेंगे, क्या दिया रहेगा, क्या ऐसे ही दिया रहेगा ग्राफ, कैसे पता लगेगा कितना एंगल है? अरे भाई ऐसा दिया रहेगा कि तुम इजीली निकाल पाओ। तो अभी क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग देखेंगे। आज मैं अपना डिस्कशन
इंटरप्रिटेशन के बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले पे फोकस करूंगा, ग्राफिकल जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। लेकिन थ्योरी में सब एक साथ आएंगे। तो टेंजेंट ड्रॉ करना है कहीं भी तो एडजेसेंट पॉइंट लो, मिलाओ, आगे पीछे बढ़ाओ। अगर कभी स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ जाए तो स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करना चाहोगे तो ये लाइन खुद ही टेंजेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बगल में कोई पॉइंट लिया, मिलाया, आगे पीछे बढ़ाया तो वो लाइन खुद ही टेंजेंट है। अब इस स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट क्या होगा? वही लाइन टेंजेंट बन जाएगा। यहाँ पे ड्रॉ करोगे यही टेंजेंट, यहाँ ड्रॉ करोगे यही टेंजेंट। कर्व होता है तो यहाँ का टेंजेंट अलग है, यहाँ का टेंजेंट अलग है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये अलग है, हर जगह का अलग अलग टेंजेंट हो जाएगा। अगर मान लो ये कर्व है, यहाँ पे टेंजेंट कुछ और आया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे आ गया, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। हर जगह अलग अलग टेंजेंट है। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसे हो गया भाई टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो ऐसे हो गया। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, तो जिस पॉइंट पे ड्रॉ करना है उसके बगल पे में पॉइंट ले लो, साइड में उसके पॉइंट ले लो, उसी कर्व पे दोनों मिलाओ, आगे पीछे बढ़ाओ, बन जाएगा टेंजेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इंटरप्रेट किए हम लोगों ने कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम लोग चाहें तो स्लोप निकाल सकते हैं। इक्वेशन नहीं दिया है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी कर्व, लाइन हो या कर्व, वीटी ग्राफ का स्लोप। और स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, तो tan थीटा निकालते हैं। कैसे? तो जहां भी निकालना वहां टेंजेंट ड्रॉ करो, tan थीटा निकालो। ये मीनिंग वाइज हमने बताया था कि डिफरेंशिएशन मीन्स स्लोप। ये इंटरप्रेट हुआ। अब इधर से हम लोग इंटरप्रेट करें थोड़ा इंटीग्रेशन वाला मामला क्या है भाई। ये तो हो गया कि वेलोसिटी दिया हो, एक्सेलरेशन निकालना हो। वेलोसिटी दिया तो एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएट करो या स्लोप निकालो। ग्राफ है तो स्लोप निकालो, इक्वेशन है तो डिफरेंशिएट करो। ये तो ग्राफ है, ग्राफ वीटी दिया हुआ है तो उस कंडीशन में ये काम करेंगे। अब इधर जरा देखा जाए तो ठीक है भाई, अब एक्सेलरेशन दे दे, वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है तो इधर का काम। अब वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन दिया हो तो इफ एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो 5t³ + 2, अगर मान लो ऐसे दिया हो, देन वेलोसिटी कैसे निकलेगा भाई। तो वेलोसिटी ऐसे नहीं निकलेगा। यहां से हम लोग देखेंगे कि भाई dv इज इक्वल टू ADT होता है, dv इज इक्वल टू ADT होता है। ठीक है भाई, तो ये dv तो छोटा सा चेंज इन पार्ट ऑफ मोशन में, ये dt टाइम, dx डिस्प्लेसमेंट और dv है चेंज इन वेलोसिटी। इस छोटे से में चेंज इन वेलोसिटी छोटा सा dv, हमें चाहिए पूरा चेंज इन वेलोसिटी। u से v हो गया तो ये dv को जब इंटीग्रेट करोगे ना, छोटे छोटे dv चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, dv ऐसे सबको जब सम कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा फाइनल चेंज इन वेलोसिटी, नेट चेंज इन वेलोसिटी। यही होता है। अगर v1 से v2 हुआ तो मिलेगा ये v2 - v1, नेट चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। तो क्या तुम्हें सिर्फ dv चाहिए? नहीं बाबा नहीं, मुझे इस पार्ट ऑफ मोशन के लिए पूरा हमें नेट चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो तुम्हें इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। तो इंटीग्रेट करो भाई। अब अगर ये एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो भाई वो रख दो इसमें और इंटीग्रेट करो। जिस टाइम से जिस टाइम तक चाहिए तुम्हें, t1 से t2, 2 से 5 सेकंड चाहिए तो 2 से 5 सेकंड। तो अगर 2 से 5 करते हो या t1 से t2 करते हो तो t1 के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी, यहाँ तो वेलोसिटी का लिमिट होगा, तो t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 था, t2 टाइम पे वेलोसिटी v2 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो इसको इंटीग्रेट करोगे रख करके तो मिलेगा तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी v2 - v1। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, v2 - v1, और ये आ गया एक्सेलरेशन, ये जो भी आ गया वैल्यू इंटीग्रेशन करके, तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम लिमिट। जो भी है टाइम का लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक जो करोगे, इंटीग्रेट करो, मिल जाएगा तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी मिल गया तो एक पॉइंट पे वेलोसिटी गिवन हो क्वेश्चन में तो दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। dv है ADT, तो इंटीग्रेट किया दोनों, ADT इंटीग्रेट किया
ए डी टी इंटीग्रेट किया तो मिल गया हमें डी वी का इंटीग्रेशन, मतलब नेट चेंज इन वेलोसिटी, V2 माइनस V1 बोले या डेल्टा V बोले, एक ही बात है। सिमिलरली अब इसको अगर हमें ग्राफ दिया हो, VT V वेलोसिटी चाहिए तुम्हें और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हो, देखो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालो, मिलेगा एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन दिया हो, वेलोसिटी चाहिए, तो ए डी टी को डी भी बोला, ए डी टी इंटीग्रेट किया तो डी वी को इंटीग्रेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी मिला। चेंज इन वेलोसिटी मिला तो तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगा। एक्सेलरेशन दिया हो तो इंटीग्रेट करो रख करके इक्वेशन नहीं दिया है, ग्राफ दिया हो। अगर मान लो, बोलो बोलो बोलो, उन्होंने इंटीग्रेट करा तो 5t स्क्वायर प्लस 2 तो द वैल्यू है 5t टू द पावर 4/4 प्लस 2। सर अब क्या करना है? लिमिट डालोगे, उसके बाद क्या करेंगे? अरे ये तो मैंने बताया सिंबॉलिक की जिस टाइम से जिस टाइम तक चाहिए वो डालोगे। अब t1 के बदले में यहाँ लिखा रहेगा 2 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड, तो निकालोगे, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 डालोगे। अभी तो मैं जनरल बात करूँगा ना, अभी मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। तुम्हें कुछ दिया रहेगा ना एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जो दिया रहेगा उसको रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और लिमिट जो दिया रहेगा वो इंटीग्रेट करके लिमिट डालेंगे, और जो लिमिट डालोगे उस हिसाब से चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। 2 सेकंड से 3 सेकंड डालोगे तो V3 माइनस V2 मिल जाएगा। इस पे क्वेश्चन देखेंगे। ये तो मैंने अभी बताया सिंबॉलिक कि भाई सर्टेन लिमिट से सर्टेन लिमिट तक तो इंटीग्रेट करोगे ना, 2 से 3 क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि तुम्हें किस लिमिट में इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन में हिंट दिया रहेगा। अभी क्वेश्चन आएगा तो धीरे धीरे क्लियर होगा। अभी इतना ही समझना है कि डी वी ए डी टी होता है और एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया रहेगा तो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हो तो एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये मीनिंग वाइज तो एरिया है। तो इफ़ ए टी कर्व इज़ गिवन, अगर हमारा ए टी कर्व ही दे दिया जाए, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कर्व दे दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो भाई जब ये कर्व दे दिया जाए, मान लो ऐसे कर्व दे दिया और बोला कि भाई 2 सेकंड से लेकर के और 6 सेकंड तक का हमें बताना है चेंज इन वेलोसिटी। 2 सेकंड से 6 सेकंड में क्या है चेंज इन वेलोसिटी निकालना है हमें। तो भाई तुम्हें पता है कि dv इज इक्वल टू ए डी टी होता है डिफिनीशन से, dv इज इक्वल टू ए डी टी, क्योंकि a होता है dv बाई डी टी भाई। तो dv इज ए डी टी, तो हमें इंटीग्रेट करने होंगे दोनों साइड भाई। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 2 सेकंड से 6 सेकंड का, तो 2 to 6 सेकंड आप इंटीग्रेट करोगे, तो 2 सेकंड पर का वेलोसिटी v2 और 6 सेकंड पर का वेलोसिटी v6। तो यहाँ जब इंटीग्रेट करके आगे बढ़ाओगे तो ये क्या मिलेगा तुम्हें? v6 माइनस v2, यही मिलेगा भाई। इंटीग्रेशन dv का v हो गया और लिमिट डालोगे v6 माइनस v2 इज इक्वल टू। अब ये इक्वेशन दिया रहता तब ना रख करके इंटीग्रेट करते। अभी ये इक्वेशन नहीं दिया है, ग्राफ दिया है। ग्राफ दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हुआ एरिया। इट मीन्स इट इज इक्वल टू नेट एरिया अंडर एटी कर्व, एटी कर्व के बीच का नेट एरिया। तो ये एरिया निकालना पड़ेगा। अब ये एरिया निकालने के लिए तुम ट्रायंगल रेक्टेंगल बनाओ और एरिया निकाल करके रख दो, जो वैल्यू होगा वही हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। इक्वेशन दिया हो तो भाई इक्वेशन है दिया तो वो रख करके इंटीग्रेट कर दो, मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। और अगर ग्राफ दिया है तो एरिया निकाल लो चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मिलने हैं, चेंज इन वेलोसिटी मिलने हैं। जब भी ए डी टी इंटीग्रेशन करेंगे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। इक्वेशन है तो इक्वेशन रख के इंटीग्रेट करो, ग्राफ है तो एरिया निकालो। इतना बात ये डेफिनेशन कह रहा है, ये डेफिनेशन इतना बात कह रहा है। ये सब वही बात है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। 4 डालो इस पे और देखो कहाँ नहीं समझ में आया।
सारे लोग एक नज़र डालें और देखें कहाँ पे प्रॉब्लम है। पहले ये थ्योरेटिकल बात है, ये समझ गए, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे अभी। तो ये माइंड में सेट रहना चाहिए। अब तो आवाज़ सबको आ रही है? बोलो भाई, चलो सबको आ रही है तो ठीक है भाई, एक नज़र देख लो। 4 बात बोला इस डेफिनेशन ने। वेलोसिटी दिया हो इक्वेशन में तो डिफरेंशिएट कर लो, एक्सेलरेशन मिलेगा। वेलोसिटी दिया हो टाइम के साथ ग्राफ तो स्लोप निकाल लो, एक्सेलरेशन मिलेगा। 2 बात खत्म हो गई। तीसरी बात, एक्सेलरेशन दिया हो, वेलोसिटी निकालना हो तो ए डी टी मिलेगा। ए डी टी इज इक्वल टू डी वी, लेकिन वो छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। तुम्हें नेट चाहिए तो इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड। तो ए डी टी को इंटीग्रेट किया, डी वी को इंटीग्रेट किया। अब एक्सेलरेशन टाइम को इंटीग्रेट करने हैं भाई, तो इधर डी वी इंटीग्रेट करोगे तो डी वी को इंटीग्रेट करोगे तो V2 माइनस V1 मिलेगा भाई। ठीक है, V2 माइनस V1 मिलेगा। इधर T1 से T2 इंटीग्रेट करोगे। जिस टाइम से जिस टाइम तक इंटीग्रेट करोगे उसी टाइम का यहाँ वेलोसिटी, T1 टाइम पे वेलोसिटी V1 था, T2 टाइम पे वेलोसिटी V2 था, उस हिसाब से काम कर देंगे। इंटीग्रेट इधर करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। इधर क्या होगा, तो इधर 2 ऑप्शन बनते हैं। अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो डायरेक्ट रखो भाई और इंटीग्रेट करो, मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। दूसरा ऑप्शन ये कि अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ इक्वेशन नहीं दिया है, उसके बदले ग्राफ दिया है, इक्वेशन नहीं देके ग्राफ दिया है, तो भाई ए डी टी को हम लोग मीनिंग वाइज समझते हैं। ए डी टी इंटीग्रेशन का मतलब है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालो, उससे भी मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। एक बार सारे लोग देख लें। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर आना चाहिए। अभी मैं पूछूंगा क्वेश्चन, इस पे आंसर आना चाहिए। माइंड में सेट कर लो पहले, तभी न्यूमेरिकल होगा। हमें छोटा सा dx या dv नहीं चाहिए होता है, हमें चाहिए पूरा का चेंज इन वेलोसिटी। पूरा चेंज इन वेलोसिटी चाहिए तो dv dv को इंटीग्रेट करो तो नेट चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन dv होता है a dt, इसलिए a dt को इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। चलो भाई, ये समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लिया। नोट करना था जिनको, नोट कर लें। और देखो, अब डाउट तो नहीं है कोई? चलो मैं अब क्वेश्चन पूछूंगा भाई। अब मैं पूछूंगा क्वेश्चन। एक तरफ है x, बीच में है वेलोसिटी, इधर है एक्सेलरेशन। x दिया है, x से हमें वेलोसिटी चाहिए, क्या करेंगे? x से वेलोसिटी चाहिए, क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। बिल्कुल सही बोला है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मिल जाएगा हमें वेलोसिटी। लेकिन इक्वेशन नहीं दिया है, ग्राफ दिया है, तो क्या करें? अगर xt ग्राफ दिया है, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी निकालना है, तो डिफरेंशिएट तो तभी ना करेंगे जब हमें इक्वेशन दिया हो। अगर इक्वेशन नहीं दिया है तो स्लोप निकालो भाई, फाइंड स्लोप ऑफ xt कर। तो स्लोप ऑफ xt कर्व निकालोगे तो मिल जाएगा x से वेलोसिटी, या डिफरेंशिएट करोगे x को विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो भी तुम्हें मिल जाएगा x से वेलोसिटी। अगर हमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करेंगे? अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करेंगे? डेफिनेशन ये है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, सबको मालूम है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये खोपड़ी में सेट रहे। यही 2 डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई, अब बताओ क्या करें? x
तो डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट किसको करें भाई, v को, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मिल जाएगा एक्सेलरेशन। या फिर क्या करें, स्लोप निकालें, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करो तो मिलेगा एक्सेलरेशन, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, वीटी कर्व का स्लोप निकालोगे तब भी पाओगे वेलोसिटी से चलते चलते पहुंच जाओगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना हो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, बोलो भाई क्या करेंगे, सोच समझ के बताओ। किसका इंटीग्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। यहां से देखो dv इज इक्वल टू a dt है, तो इंटीग्रेशन करेंगे a को तो हमें मिल जाएगा, चलो इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप बोल रहे हो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा भाई, मैंने क्या पूछा कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो आपने बोला इंटीग्रेट कर लो भाई, तो भाई इंटीग्रेट कर लेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे अगर तो हमें क्या मिलेगा, आप बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर लो मिल जाएगा वेलोसिटी, तो अच्छा एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या चेंज इन, क्या हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी नहीं मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जिस टाइम लिमिट में इंटीग्रेट करोगे उस टाइम लिमिट में चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। अगर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए तो किसी एक टाइम का पता होना चाहिए, दूसरे टाइम का मिल जाएगा। तो अगर टीचर पूछ दे वाइवा में या किसी भी टाइम पे कि अच्छा बताओ भाई एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप ये मत बोल देना कि वेलोसिटी मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, मीन्स दो वेलोसिटी का डिफरेंस मिलेगा। जिस लिमिट से जिस लिमिट तक इंटीग्रेट करोगे, t1 से t2 लिमिट में इंटीग्रेट किया तुमने एक्सेलरेशन को, t1 से t2 लिमिट में इंटीग्रेट किया, तो तुम्हें t1 टाइम पे जो वेलोसिटी था v1 और इधर था v2, तो तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 मिलेगा। सो पूछा जाए कि एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो बोलना चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। अब तुम्हारा एक इंफॉर्मेशन पता हो तो दूसरा मिल जाएगा। ठीक है भाई, वेलोसिटी से x निकालना हो क्या करेंगे, वेलोसिटी से x निकालना हो क्या करेंगे, वेलोसिटी दिया है और इससे x निकालना है, वेलोसिटी दिया है x निकालना है, क्या करें, अगर ठीक है x दिया रहता है तो डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी मिलता है, लेकिन अभी वेलोसिटी दिया है और x चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करोगे भाई। तो ठीक है भाई, इंटीग्रेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम का जो भी लिमिट होगा वो डालेंगे, रिक्वायरमेंट जैसा होगा वैसा इंटीग्रेट करना है। ठीक है भाई, इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मिलेगा क्या, x मिलेगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या x मिल जाएगा, सर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम, अगर इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी को तो क्या हमें पोजीशन x मिल जाएगा, x2 माइनस x1 मिलेगा, x2 माइनस x1 मीन्स चेंज इन पोजीशन मिलेगा, चेंज इन पोजीशन मिलेगा मीन्स x2 माइनस x1 चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर टीचर वाइवा में पूछ दें कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पे चेंज इन पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर आपको पोजीशन चाहिए तो किसी एक पॉइंट पे पोजीशन मिलेगा, दूसरे पॉइंट का पोजीशन पता हो रहा हो तो
तो आपके क्वेश्चन में एक जगह का इंफॉर्मेशन चाहिए, एक x बता दे तो दूसरा x मिल जाएगा। बट वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से तुम्हें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट x नहीं मिलेगा, डेल्टा x मिलेगा। ठीक है भाई, ये तो इक्वेशन दिया है तो इंटीग्रेट करोगे। और अगर ग्राफ दिया होगा तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन से अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो तो हमें एरिया निकालना होगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या? एरिया अंडर AT ग्राफ। और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने का मतलब है एरिया निकालना। फाइंड एरिया अंडर VT ग्राफ। तो जो डिस्कशन पहले किया था उसी का ये समरी है, समझो। तो ये माइंड में सेट कर लो, जहां कंफ्यूजन है पूछ लो। सरीम क्लियर हो रहा है तुम्हें? चलो कोई बात नहीं है। अब इस पे मैं न्यूमेरिकल करूंगा। अगर आपको इसमें डाउट नहीं, ये ध्यान रखना कि x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिला, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया तो चेंज इन वेलोसिटी मिला, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया तो चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट मिला। ग्राफिकल बात तो आज अभी करेंगे नहीं, स्लोप और एरिया की। आज बात अपना डिस्कशन करेंगे कब डिफरेंशिएट करना है, कब इंटीग्रेट करना है। तो x को डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात अगर खोपड़ी में सेट हो गई है तो देखो तीन तरह से डिस्क्रिप्शन है। नंबर 1 डिस्क्रिप्शन ये है भाई कि एक डेफिनेशन को चारों तरफ से देखो क्या क्या हुआ एनालिटिकली। एक्सेलरेशन का देखा, वैसे ही हम लोगों ने वेलोसिटी का देखा, एक्सेलरेशन का देखा, वेलोसिटी का देखा। ठीक है भाई, ये डिटेल्ड हुआ, ये हुआ डिटेल्ड बात, और ये हो गया उसका समरी। ठीक है, उसका समरी एक ही जगह सारा, कब डिफरेंशिएट, कब इंटीग्रेट, कब एरिया, कब स्लोप। ठीक है, और इससे भी अगर शॉर्टकट में समरी चाहिए तो वो है ये। यही तो है, यही तो बता रहा है कब डिफरेंशिएट करना है, कब इंटीग्रेट करना है। देखो x विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी मिलेगा, और dx मिल जाएगा, vdt इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x मिलेगा, vdt का इंटीग्रेशन। यही बता रहा है वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, मिलेगा एक्सेलरेशन। अगर ग्राफ दिया है तो स्लोप निकाल लो, मिल जाएगा एक्सेलरेशन। और dv मिलता है adt, अगर इक्वेशन दिया तो इंटीग्रेट कर ले भाई, मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। और अगर ग्राफ दिया है तो एरिया निकाल ले भाई, मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। सब कुछ तो ये 2 डेफिनेशन में है। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का चश्मा लगाया तो ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया। अगर आप देख सकें तो वो सारी बातें इतने ही में हैं, यही 2 डेफिनेशन में वो सारे डिस्कशन के पॉइंट हैं। तो खुद तो कह रहा है चिल्ला चिल्ला करके मैथमेटिकल इक्वेशन, इसीलिए तो बोला जाता है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। उतना सारा बात क्या करना है भाई, यही है, यही हो गया। ये भाई इतने सारे सेंटेंस बोल रहा है, ये क्या क्या बोल रहा है। x है, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी मिलेगा। x t ग्राफ है, स्लोप निकाल लो भाई, वेलोसिटी मिलेगा। ये भी कह रहा है ये कि dx यानी dx v dt है, तो इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, v dt वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट करो, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, एरिया निकालो तो मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। उस तरह से ये भी बता रहा है वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, मिलेगा एक्सेलरेशन। या vt ग्राफ हो तो स्लोप निकालो, मिल जाएगा एक्सेलरेशन। dv मिल जाएगा adt, इंटीग्रेट करोगे तो इधर मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी, इधर मिलेगा adt इंटीग्रेशन। अगर एक्सेलरेशन दिया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो इंटीग्रेट कर लो, मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी।
और अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो एरिया निकाल ले भाई, मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो सब कुछ इसमें है। ये अगर इसमें दिखाई कम दे तो ये देख लो भाई, इतना याद रखो फिर। तो मुझे लगता है कि अब क्लियर हो गए हैं, कॉन्सेप्ट माइंड में आ गए हैं। अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं भाई। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो भाई। अब देखो, इसमें तुम्हें सोचना है कब डिफरेंशिएट करना है, कब इंटीग्रेट करना है, कब क्या करने हैं, वो तुम्हें समझने हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज देख देख के पकड़ने हैं और आपको निकालने हैं। तो इतने टाइप के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग हो सकते हैं, सबको मैंने दिखा दिया। और इससे चलो ट्राई किया जाए। जल्दी कर लो भाई, सब लोग ट्राई कर लो एक बार। चलो भाई, हो गया। अब तो ABC तो हो गया होगा। चलो ABC की बात करें पहले, फिर बीच में टाइम मिलेगा आप कर लेना। देखो भाई, फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला देखा जाए। चलो भाई, इसको हम लोग क्लियर करें, फर्स्ट वाले को देखा जाए। तो देखो, सारे लोग पेन को छोड़ दें और खोपड़ी पे थोड़ा जोड़ दें। देखो भाई, वेलोसिटी निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एट जैसे ही आ गया मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड का वेलोसिटी चाहिए। एंड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो एंड एट t इक्वल, ये दो क्वेश्चन है इसमें। एक तो तुम्हें v2 निकालना है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, दूसरा v3 निकालना है वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। तुम्हें निकालना है भाई, ठीक है, निकालेंगे। तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड कैसे निकालें भाई? तो वेलोसिटी तो दिया ही है, वेलोसिटी तो दिया ही है ना, तो हमें डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है ना इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। वेलोसिटी तो डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4t⁴ प्लस 4t² माइनस 2। तो जब वेलोसिटी डायरेक्ट दिया है मतलब रीडिंग लेकर के बताने हैं। तो 2 सेकंड पे क्या होगा वेलोसिटी भाई? तो डायरेक्ट जब दिया हुआ है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो 2 सेकंड रखो, मिलेगा वेलोसिटी। तो 2 सेकंड रखा हमने, 4 × 2² प्लस 4 × ये t⁴ था ना, 4 × t⁴ प्लस 4 × t² का मतलब 2² और माइनस 2 ऐसे है। तो ये वैल्यू कितना हो गया भाई? तो 64 प्लस 16 माइनस 2, तो ये हो गया 14, 78। फर्स्ट वाला में यही आया था भाई, बोलो 78 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी एट 3 सेकेंड निकालना हो तो क्या करेंगे भाई? तो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड निकालना है तो डायरेक्ट तो वेलोसिटी दिया हुआ है, किसी टाइम पे चाहिए, टाइम रखो, निकलेगा। चलो भाई, वेलोसिटी निकालेंगे तो 4 × 3⁴ प्लस 4 × 3² माइनस 2 करोगे भाई, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा? t1 × 4 और कितना आया टोटल? 958 मीटर पर सेकंड। मैं लिख दे रहा हूँ, जो आपने बोला वही लिख दिया, बाकियों का भी ये आया होगा। और किसी का आया ये वैल्यू? ठीक है।
अगर तुमसे बोल देता कि अच्छा भाई ये सब छोड़ो, मुझे इनिशियल वेलोसिटी बताओ, अगर कोई पूछे कि इसमें पूछ देता कि फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या करते? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है, इनिशियल यही होता है, t इक्वल टू 0, जहाँ टाइम काउंट स्टार्ट किए वही इनिशियल पोजीशन है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई? वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, तो वो क्या है? t का वैल्यू 0 रखेंगे भाई, t का वैल्यू 0 रखा, 0 हो गया -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। चलो, दो टाइम पे तुम्हें पूछा गया था, दोनों टाइम पे हम लोगों ने निकाल लिया। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें सरीम? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? चलो, ये तो डायरेक्ट रीडिंग लेना था, इसमें करना क्या था? कुछ भी नहीं था। अब देखो यहाँ सेकंड वाले केस में, तो सेकंड वाले में भी वेलोसिटी निकालना है, लेकिन है फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वाला मोमेंट और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड वाला मोमेंट के लिए, पूरे एक इंटरवल के लिए वेलोसिटी चाहिए। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे यहाँ है, तो यहाँ का वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, ना यहाँ का वेलोसिटी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इसका वेलोसिटी क्या है, इस पूरे मोशन के लिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी फॉर दिस टू दिस टाइम। तो ये किसी टाइम इंटरवल में पूछ रहा है, एट सर्टेन टाइम नहीं पूछ रहा, एट सर्टेन टाइम नहीं पूछ रहा, फॉर सर्टेन टाइम इंटरवल पूछ रहा है। इट मीन्स ये एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है भाई? तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा? वही 9th 10th क्लास वाला फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भाई? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये dx बाई dt ना होकर के डेल्टा x बाई डेल्टा टी हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी डेल्टा x बाई डेल्टा टी मीन्स फाइनल x पोजीशन माइनस इनिशियल x पोजीशन और टाइम इंटरवल। तो कौन से टाइम इंटरवल की बात कर रहा है? 2 सेकेंड 4 सेकेंड। इसलिए यहाँ पे जो टाइम इंटरवल आएगा, फाइनल टाइम 4 सेकेंड, इनिशियल टाइम 2 सेकेंड। तो यहाँ भी लिखोगे भाई t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या है भाई? तो x4 है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या था पोजीशन? डेल्टा x लिखते हैं तो x2, तो x4 माइनस x2। ये अब बताओ भाई कि x4 4 सेकेंड पे क्या है वेलोसिटी? ये क्या है पोजीशन? हमें तो एवरेज वेलोसिटी चाहिए। देख रहे हो भाई, एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो 4 सेकंड पे पोजीशन और 2 सेकंड में पोजीशन, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब कैसे निकालें? तो ये तुम्हारे लिए इतना आसान तो नहीं होगा, डायरेक्ट तो यहाँ रखना नहीं है। वेलोसिटी दिया है, हमें पोजीशन चाहिए, यानी डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ये बोले तो पूरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें। तो वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे भैया? सबको मालूम है कैसे निकालते हैं। अब यहीं से काम शुरू हो गया, कैसे निकालें? तो भाई डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होता है, वेलोसिटी दिया हो तो यही होता है, यही डेल्टा x होता है, क्योंकि यही होता है dx। याद होगा डेफिनेशन पढ़ा था हमने, v इज इक्वल टू dx बाई dt, देयरफॉर dx इज इक्वल टू v dt। और जब dx हमारा v dt है तो dx को v dt लिखा। अब हमें तो चाहिए नेट डिस्प्लेसमेंट, t इज इक्वल टू 2 से लेकर 4 सेकंड के लिए। तो यहाँ लिमिट डालोगे t इज इक्वल टू 2 से लेकर के 4 सेकंड के लिए, और ये मिलेगा x2 से x4, यानी तुम्हें मिल जाएगा x4 माइनस x2 डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, लेकिन वो होगा वेलोसिटी का इंटीग्रेशन से मिलेगा। तो चलो भैया वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया जाए। वेलोसिटी तो दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है, उससे हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो वेलोसिटी दिया है कितना भाई? तो देखो दिया है वहाँ पे 4t4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2, ये दिया है। तो ठीक है भाई, इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा। इसको क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट किया जाए। तो इसको अब इंटीग्रेट करो, और किस लिमिट से किस लिमिट तक? तो 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के लिए, क्योंकि हमें
x2 माइनस x2 और x4 के बीच में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, x4 माइनस x2। तो यहाँ पे 2 सेकंड से 4 सेकंड टाइम का वेरिएशन कराएंगे। साफ साफ लिख दो, ये है dt और ये है तुम्हारा x4 माइनस x2। क्लियर है यहाँ तक भाई? अब इंटीग्रेट करना होगा क्योंकि वेलोसिटी गिवन था, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। बिना डिस्प्लेसमेंट का मिलेगा नहीं एवरेज वेलोसिटी। अब कुछ लोगों के दिमाग में अगर ये चल रहा हो तो जरा निकाल दें कि वेलोसिटी निकालना है तो v1 प्लस v2/2 कर दें। ये सब काम मत करना, ये सब वेरी वेरी स्पेशल केस का फॉर्मूला है। ये हर जगह काम नहीं करता है, हर जगह काम ये करता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी को हमने इंटीग्रेट किया। अब इंटीग्रेट करो इसको, 4t का पावर 5, ये आ जाएगा 4t का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, प्लस 4t³/3 और -2, लिमिट डालेंगे 2 से लेकर 4 तक और ये मिल जाएगा तुम्हें x4 माइनस x2 डेट इज डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा -2 dt हो, -2t हो जाएगा, ठीक है, -2t बिल्कुल ठीक है। तो ये यहाँ तक मिल जाएगा भाई, यहाँ तक। अब इसके बाद लिमिट डालोगे, वैल्यू मिलेगा, वो सब आपको आता है कि कैसे करने हैं, वैल्यू डालने हैं कैलकुलेशन में। मेरा टाइम, आप अपना टाइम ख़राब मत करो क्लास का। ये तो भाई सॉल्व करके मान लो 100 आ गया तो 100 है डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ला के पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई ये 2 है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट लाए हैं डेल्टा x वो रखेंगे और यहाँ पे आ गया 2, 4 माइनस 2 2। तो ये जो डेल्टा x आया है वो यहाँ पुट कर दो, मिल जाएगा तुम्हें एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे मिल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी के लिए तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल करने पड़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी से कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाले भाई? तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। बोलो क्लियर है यहां तक? चलो अब जरा देखते हैं हम लोग और क्या निकालना था भाई, और क्या निकालना था तो वो देखा जाए। देखो अब सी वाले पार्ट पे आ जाएं। ये तो ये हो गया भाई, सी वाले पार्ट पे आते हैं। इस सी वाले पार्ट को देखो, एक्सेलरेशन निकालना है एट t = 2 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड। मतलब कौन सा एक्सेलरेशन निकालना है? एवरेज की, इंस्टेंटेनियस। कैसा एक्सेलरेशन निकालना है? अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्यों एट लिख दिया? एट ए पर्टिकुलर टाइम लिख दिया, मीन्स अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड, ये चाहिए। निकालेंगे कैसे इसको भाई? इसको कैसे निकालेंगे? तो कोई परेशानी नहीं है इसमें। एक्सेलरेशन वेलोसिटी से कैसे निकालते हैं भाई? तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी से कैसे निकालते हैं तुम्हें पता है कि अगर वेलोसिटी दिया हो तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भाई? तो यहाँ है देखो, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे वेलोसिटी से? तो चाहे डिफरेंशिएट करके निकालो या तो फिर ग्राफ दिया है तो स्लोप निकालो। तो ग्राफ तो दिया नहीं है, यहाँ इक्वेशन दिया है, इक्वेशन दिया है तो डिफरेंशिएट कर लो। चलो भाई वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो dv/dt, अच्छी बात है भाई। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी दिया था 4t का पावर 4 प्लस 4t² - 2। इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो डिफरेंशिएट कर लिया जाए भाई। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 तो भाई कॉमन फैक्टर कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और इधर आ गया ये डिफरेंशिएट करके 4t³ और प्लस 4 तो एज इट इज़ है भाई, कांस्टेंट बाहर निकल गया, और ये 2 × t डिफरेंशिएट करके माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो आया फाइनली ये 16t³ और प्लस 8t। देख लेना भाई कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं ना हो डिफरेंशिएशन में। सो एक्सेलरेशन फाइनली हमारा ये मिल गया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन तुम्हें चाहिए 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे चाहिए तो भाई t का वैल्यू रख दो 2 सेकंड। तो 16 × 2³ और प्लस 8 × ये हो गया 2 सेकंड पे चाहिए था।
तो इसलिए अब इससे हमें वैल्यू मिल जाएगा। वैल्यू कितना आया 2 सेकंड पे? 44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना? 144। 144 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो भाई, और भी लोग अगर यही आ रहा है तो ठीक है। और तुम्हें 3 सेकंड पे निकालना है तो t = 3 कर दो, तो मिल जाएगा हमें A3। A3 के लिए होगा 16 × 3 का क्यूब और प्लस 8 × 3, तो इससे भी वैल्यू मिल जाएगा। देख लो भाई, 2-4 लोगों का सेम वैल्यू आए। सर 3 सेकंड ये 456। 456, तो 456 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1-2 लोग और बोल दें भाई, 1-2 लोग और इस पे स्टैंप लगा दें या मॉडिफाई कर दें। करेक्ट है, चलो भाई, तो करेक्ट हो गया। चलो ये आ गया 2 इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, 2 सेकंड का और 3 सेकंड का, ये दोनों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल गया हमें। चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें तो कोई खास बात नहीं था भाई, सिंपली डिफरेंशिएट करो और मिल जाएगा तुम्हें एक्सेलरेशन। अब हटा रहा हूँ भाई यहाँ से। चलो ठीक है, एक्सेलरेशन मिल गया भाई, 3 सेकंड पे भी मिल गया, 2 सेकंड पे, क्योंकि वेलोसिटी तुम्हारा गिवन था, वेलोसिटी गिवन था। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या निकालने हैं भाई, तो नेक्स्ट वाले में निकालने हैं एक्सेलरेशन फॉर t = 2 सेकंड टू t = 4 सेकंड, मतलब एक टाइम इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन। तो बताओ भाई, इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? वही डेल्टा t टेंडिंग टू 0 नहीं करना है, डेल्टा v/डेल्टा t रहेगा, और इसमें डेल्टा t टेंडिंग टू 0 ना रहे। डेल्टा t टेंडिंग टू 0 हुआ तो इंस्टेंटेनियस बन जाएगा और dv/dt हो जाएगा। अभी डेल्टा v/डेल्टा t मतलब नेट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब बताओ तुम किस टाइम इंटरवल से किस टाइम इंटरवल के लिए? 2 से लेकर 4 सेकंड। अच्छा भाई, तो 4 सेकंड फाइनल टाइम, इनिशियल 2 सेकंड रखेंगे और 4 सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी में चेंज। 4 सेकंड पे वेलोसिटी माइनस 2 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए तो मिलेगा एवरेज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी तो डायरेक्ट दिया ही है भाई, वेलोसिटी तो किसी टाइम पे डायरेक्ट दिया ही है, तो 4 सेकंड पर का वेलोसिटी। अब बताओ भाई 4 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगा? तो 4 सेकंड पे का वेलोसिटी हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से कि 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा। 4 सेकंड पे वेलोसिटी हो जाएगा 4 × 4 का पावर 4 यानी 4 का पावर 5, 256 × 4। ये कितना आ गया भाई 4 सेकंड पे वेलोसिटी? 1024। चलो भाई 1024 मीटर पर सेकंड आ गया 4 सेकंड पे वेलोसिटी। और सिमिलरली 2 सेकंड वाला भी हमें चाहिए। ये तो हो गया भाई 1024। अब 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा? 2 सेकंड पे 78 मीटर पर सेकंड। और लोगों का आया भाई? ठीक है, तो 78 आ गया, तो 1024 माइनस 78 डिवाइडेड बाई ये 2। अब ये वैल्यू कितना आ गया? 1024 माइनस 78 डिवाइडेड बाई 2, 473। चलो भाई बहुत बढ़िया, एक का तो कम से कम कैलकुलेशन होके आ गया। बाकी लोग इस पे स्टैंप लगावे हैं। चलो भाई, ये एवरेज एक्सेलरेशन था, एवरेज एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। और ये एक्सेलरेशन जो आया है वो एक्सेलरेशन है फॉर t = 2 to t = 4 सेकेंड। t = 2 to t = 4 सेकेंड मोशन के लिए ये आया। ठीक है भाई, ये भी समझ गए। अच्छा भाई, अब ये जरा बता दो डिस्प्लेसमेंट 1 से लेके 2 सेकंड के लिए। अब तो ये इजी है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है भाई 1 से लेकर के
2 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट वाला काम पहले भी किए थे, जब एवरेज वेलोसिटी निकाले थे ना तब भी डिस्प्लेसमेंट निकाले थे, 2 से 4 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाले थे। अभी 1 से 2 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं, कोई बात नहीं है भाई, डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं 1 से 2 सेकंड के लिए, मीन्स x2 माइनस x1 निकालने। कैसे निकालेंगे भाई? तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से तो इंटीग्रेट करके निकालते हैं, याद होगा, क्योंकि वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है dx by dt, उस कॉर्नर पे देखो वेलोसिटी है dx by dt, सो dx इज vdt, उसी से तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट उसी से निकाले थे vdt इंटीग्रेशन, यहाँ भी वही काम करना है vdt इंटीग्रेशन। लेकिन तुम बताओ कहाँ से कहाँ लिमिट डालेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे भाई? 1 से 2 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें, तो टाइम का लिमिट डालेंगे 1 से लेकर के 2 सेकंड, इसी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मिलेगा x2 माइनस x1। ठीक है भाई, तो ये तुम्हें x2 माइनस x1 दैट इज डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, वो आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करो, तो वेलोसिटी तो दिया है भाई, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वही काम करना है। इसमें तो भाई आप एक्सपर्ट हो, तो वेलोसिटी रख दोगे कितना, तो 4t का पावर 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2, और इसको करने पड़ेंगे इंटीग्रेट, तो इसको करोगे इंटीग्रेट भाई, और लिमिट डालेंगे हम लोग t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब ये इवेल्युएट करके हम लोग निकाल लेंगे, इसके लिए तो टाइम खराब करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए मिल जाएगा। ये समझ में आया? बोल भाई, यहां तक क्लियर हुआ? सलीम क्लियर हुआ यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ ले। अब एक और रह गया लास्ट में, इसको क्या करेंगे? ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है, नहीं वेलोसिटी, नहीं एक्सेलरेशन, ये पोजीशन पूछ रहा है भाई, ये पोजीशन पूछ रहा है 2 सेकंड पे क्या होगा इफ t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल टू 5 पे था। मतलब क्या हुआ वो जरा अब समझो, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इसको जरा हम लोग समझा जाए। ठीक है भाई, इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखो ये क्या कह रहा है, हमें निकालना है पोजीशन। इसको सबको आप एक एक करके रिवाइज कर लेना भाई, बहुत ज़रूरी है। देखो पोजीशन निकालना है, अरे भाई पोजीशन चाहिए मतलब x चाहिए, 2 सेकंड पे पोजीशन निकालना है मतलब x2 निकालना है। इफ एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल वाज एट 5, मतलब t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे जो x था वो 5 था, और ये हमें निकालना है एट t इक्वल टू 2 सेकंड। ये क्वेश्चन कह रहा है 2 सेकंड पे निकालना है पोजीशन, और 0 सेकंड पे दिया हुआ है। तो भाई 0 सेकंड पे दिया हुआ है, 2 सेकंड पे निकालना है, तो भाई 0 सेकंड पे दिया है और 2 सेकंड पे निकालना है, तो भाई ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो ना, पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, पोजीशन मिल जाएगा। मान लो t इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है कि अच्छा ये 5 पे था, ये कह रहा है t इक्वल टू 0 पे ये 5 पे था, ये y एक्सिस है समझो, इधर समझो x एक्सिस है जिस पे मोशन हो रहा है। तो कह रहा है कि ये x 0 सेकंड पे था वो 5 था, तो ये तो भाई 5 है, यहाँ था। अब अगर तुम्हें ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, ये डिस्प्लेसमेंट अगर मिल जाए, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वही तो होगा, ये है तुम्हारा x2 और ये वाला है x0। तो ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाए अगर, तो यही डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डेल्टा x है वही तो हमारा x2 माइनस x0 है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ही तो हमारा ये मिलेगा x2 माइनस x0, 2
और 0 सेकंड का पूछ रहा है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो भाई इंटीग्रेट करके मिलता है और इंटीग्रेशन होता है वी डी टी इंटीग्रेशन, क्योंकि वेलोसिटी होता है dx बाई डी टी। वेलोसिटी क्या होता है भाई? dx बाई डी टी। इससे dx हमें मिलता है तो dx मिलता है v dt। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, जिस लिमिट से जिस लिमिट चाहिए सोच लो। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेकंड पे बताओ, 0 सेकंड पे दिए हैं, तो ठीक है भाई। तो 0 सेकंड पे दिए हो, 2 सेकंड पे चाहिए, तो 0 से 2 सेकंड के लिए करोगे। 0 सेकंड पे दिया हुआ है और 2 सेकंड पे चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। बिल्कुल करेंगे भाई, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा हमें x2 माइनस एक्स नॉट। दिस विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेट करोगे तो भाई v दिया था 4t का पावर 4 प्लस 4t स्क्वायर। हाँ बोलो। हम इसमें सीधा x2 नहीं रख सकते? x क्यू? सर x2 सर, मतलब जैसे t2 रख के फिर हम x की पावर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब ये कह रहे हो कि यहाँ x2 लिख दें? सर मतलब सर t2 रख के फिर सर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अरे भाई देखो ध्यान से पहले समझ लो, उसके बाद अपनी बात बताना। हमें पोजीशन 2 सेकंड पे बताना है और 0 सेकंड पे दिया हुआ है। तो 0 सेकंड पे दिया है, 2 सेकंड पे बताना है। तो देखो भाई 2 सेकंड पे यहाँ है, वो बताना है कहाँ है, जबकि 0 पे यहाँ है वो पता है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ये पता लग जाएगा, तब ना इसमें ये ऐड करोगे तो तुम्हें पोजीशन मिलेगा। मतलब मेरे कहने का है डिस्प्लेसमेंट निकालोगे पहले। डिस्प्लेसमेंट है 0 से 2 सेकंड के लिए x2 माइनस एक्स नॉट। अब पहले सुन लो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट जो dx इज इक्वल टू वी डी टी लिखे, dx इज इक्वल टू वी डी टी, तो इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे 0 का इन्फॉर्मेशन दिया है, 2 का पूछ रहा है, तो 0 से लेकर 2 तक करोगे तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग x नॉट और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग x2। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर x2 माइनस एक्स नॉट आ जाएगा और इधर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे। अब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके यहाँ t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकंड तक लिमिट डालेंगे। अब ये डालने के बाद जो भी आ जाए, मान लो अगर आ गया 200, तो ध्यान देना, तो ये है x2 माइनस एक्स नॉट और एक्स नॉट का वैल्यू दिया है 5। ध्यान देना, एक्स नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो x2 का वैल्यू हो जाएगा 205, तब जा कर के मिलेगा। ये नहीं कि ये सीधा x2 मिल जाएगा, x2 माइनस एक्स नॉट मिलता है। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो चेंज इन पोजीशन मिलता है, इसलिए एक पोजीशन दिया है क्वेश्चन में, दूसरा निकाल लेंगे। अगर ये 200 आया तो 205 हो जाएगा, अगर ये 100 आया तो 105 हो जाएगा, अगर ये 50 आया तो 50 और प्लस 5 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो जो ये इंटीग्रेट करके आए वो आप ले आना और उसमें 5 को ऐड कर देना, तो मिलेगा पोजीशन एट x इज इक्वल टू 2। यही हमें निकालना था। इसके पहले वाले में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो खाली डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट किया, वेलोसिटी को मिल गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस बार पोजीशन चाहिए, तो जब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो चेंज इन पोजीशन मिलता है, चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट मिलता है। हमें पोजीशन पर्टिकुलर चाहिए, इसको हम लोग x2 नहीं लिख सकते, x2 माइनस एक्स नॉट है। अगर x नॉट 0 होता तो ये x2 बन जाता, लेकिन x नॉट यहाँ 5 दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 5 पे था, तो x नॉट इज इक्वल टू 5 है, तो उस हिसाब से x2 निकालेंगे तो 205 हो जाएगा। अगर ये 200 आया तो वो तो कैलकुलेट करने की बात है। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. अब जिसको जो डाउट हो रहा था वो पूछे, क्या x2 डालना चाह रहे थे? डाउट पूछो भी। कौन पूछ रहा था? हविसा पूछ रही थी। यस सर, सर मेरे को ये डाउट था कि जैसे सर ने और क्वेश्चंस में करा है, हम जैसे सर सीधा 2 की वैल्यू डाल दी टाइम पे, तो सर हमें x मिल जाता, तो सर लेकिन फिर आप नहीं x नहीं मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सीधा 2 कैसे डाल देंगे? डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा 0 से 2 सेकंड।
अगर ये पता होता ना कि ऑरिजिन पे ही पहले था t = 0 पे ऑरिजिन, x0 हमारा 0, तब हमारा x2 मिल जाता। अभी हमें चेंज इन पोजीशन मिलता है, ध्यान रखो इस बात को। ये जो लिखा था यहाँ, ये क्या मिलता है देखो, वेलोसिटी को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, चेंज इन पोजीशन, बताया था ना, चेंज इन पोजीशन मिलता है। हमें एक टाइम का पोजीशन निकालना है, हमें तो डिफरेंस मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिफरेंस मिलेगा। वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दिए जिस लिमिट से जिस लिमिट, यहाँ पे हमें 0 से 2 की ज़रूरत थी तो 0 से 2 के लिए इंटीग्रेट किया, तो 0 से 2 सेकंड के लिए इंटीग्रेट किया तो x2 माइनस x0 यानी डिस्प्लेसमेंट ये वाला मिला, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। और जब x2 माइनस x0 मिल गया तो अब x0 का वैल्यू रखो, x0 का वैल्यू रखोगे जो कि 5 था वैल्यू, x0 का वैल्यू 5 था, तो इससे हमें x2 मिल जाएगा, पोजीशन एट x = 2 मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखने हैं कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे चेंज इन पोजीशन मिलेगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, उस हिसाब से काम होगा। अब सबको क्लियर है कब डिफरेंशिएट करना है, कब इंटीग्रेट करना है? टाइम भी हो गया है, क्लियर है? बोलो भाई। हाँ, तो इस तरह का और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ग्राफिकल वे भी लाएंगे, मतलब कब एरिया निकालना है, कब स्लोप निकालना है, वो भी हम लोग करेंगे अगले क्लास में।